तू बस कंपनी की एक छोटी सी प्यारी लड़की है। पैसे ले और चला जा। इस महीने मेरी सैलरी सिर्फ 300 रुपए है। यह सब मैंने तुझ पर दया करके दिया है। तू निकाल दी गई है। अगर और बकवास की तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तू सच में एक छोटी सी प्यारी लड़की है। छोटी प्यारी। गरीब कुत्ता। किराया भी नहीं दे सकता। गांव की प्यारी। तेरी मां मर गई क्या? लाश लेने में देर होगी। निकल जा। पापा, मुझे खेद है कि मैंने आपका मुंह काला किया। इस हालत में पहुंच गया। मेरी मौत के बाद नीचे मिलेंगे। फिर आपसे सामने माफी मांगूंगा। समय यात्रा कार्य सक्रिय। कृपया ध्यान दें, यात्रा पूरी होने पर तभी वापस लौट सकते हैं। उल्टी गिनती 3 2 1। सुनो क्या? सब एक गलतफहमी थी, मानोगे? हत्यारा है। बचाओ। हत्यारा है। हत्यारा है। बचाओ। बचाओ बचाओ। हत्यारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी की हत्या करने का साहस? बोलो। नहीं नहीं, मैं हत्यारा नहीं हूं। मेरा नाम लिंगडोंग है। मैं बस गुजर रहा था। गुजरना महल के अंदर तक कैसे हो सकता है? और अब गुनगुना भी रहे हो। ले जाओ, इसका सिर काट दो। रुको, मुझे एक मौका दो। महाराज की जय हो। तुमने अभी तक तैयारी क्यों नहीं की? दीदी, क्या तुम सच में मुझे उत्तरीक्षी से शादी करवाओगी? मैं शादी नहीं करना चाहती। राजकुमारी सीमा पर युद्ध में उतरी। हमारा देश बुरी तरह हार गया। हार की क्षतिपूर्ति 1 करोड़ चांदी के सिक्के, 10 गाड़ियां कांच के सामान। आज राजकोष खाली है। इसलिए यह राजविवाह अवश्यंभावी है। बस राजकुमारी को कष्ट होगा। मैं भी मानना नहीं चाहता, लेकिन करोड़ों चांदी के सिक्के पहले ही राजकोष खाली कर चुके हैं। अब 10 गाड़ी कांच और शायद मैं यह राजमहल बेच दूं, तब भी नहीं जुटा पाऊंगा। महान हुआ कि राजकुमारी होकर इस राष्ट्रीय संकट के समय में और भी अधिक समर्पण करना होगा। तभी राजपरिवार की पहचान के लायक हैं। जीवित रहने का मौका आ गया है। क्या लिवली कांच नहीं है? बस आधुनिक दुनिया में वापस लौट सकूं। 10 गाड़ियों की बात छोड़ो, 100 गाड़ियां भी तुम्हारे लिए ले आऊंगा। 10 गाड़ी लिवली, यह तो बहुत आसान है। मेरे पास है। कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है?
यह कौन है? अजीब पोशाक। यह तुम्हारे शयन कक्ष में क्यों है? अरे अरे, पास मत आओ। वह मेरा चुना हुआ घोड़ा है। शरारती राजकुमारी अभी तक अविवाहित है। यह दामाद कहां से आया? अगर उत्तरी क्यू के दूतावास ने यह सुना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे हाँ, मैं ही दामाद हूं। जियान टिंगे, मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण चाहिए। राजकुमारी के महल में पुरुष क्यों दिखाई दिया? मैं उत्तरी क्यू से विवाह नहीं करना चाहती। मेरा हृदय पहले ही किसी पर आ चुका है। यही वह पुरुष है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। हमने तो पहले ही एक दूसरे को वचन दे दिया है। एक राजसी राजकुमारी होकर महल के भीतर पुरुष से गुप्त मुलाकात। महाराज, अगर यह बात फैल गई तो यह शाही परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? मेरे महान देश की प्रतिष्ठा का क्या होगा? बूढ़े बदमाश, इतना गंभीर मत बोलो। मेरा और राजकुमारी का प्यार स्वतंत्र है। जीवन अनमोल है सही, पर स्वतंत्रता उससे भी ऊपर। पर प्यार के आगे दोनों ही फीके। दोनों को त्यागा जा सकता है। महान प्रेम, निर्दोष, अच्छी कविता। सोचा नहीं था। शब्दों का जादूगर। इसलिए तुम इसी तरह बहकाते हो। मेरी छोटी बहन की बात है। यह कोई झूठा दिखावा नहीं है। लड़का कुंवारा, लड़की कुंवारी, फिर प्यार क्यों नहीं कर सकते? है न राजकुमारी? हाँ हाँ, बिल्कुल। महाराज, यह कैसा व्यवहार है? राजकुमारी की सगाई तय हो चुकी है। उत्तरी की राजकुमार। अगर यह बात फैल गई तो आप व्यय अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? बिना अनुमति के महल में घुस आया। पहरेदारों, इसे खींचकर ले जाओ और कालकोठरी में डाल दो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। मैं जाता हूं। यह राजकुमारी बड़ी ठीक है। मुसीबत आने पर यह सचमुच तलवार के आगे खड़ी हो जाती है। राजकुमारी, क्या तुम हमारे महान चीन के कानून का अपमान करना चाहते हो? बूढ़े चालबाज, क्या तुम चाहते हो कि राजकुमारी की शादी हो जाए? उत्तरक्षी राज्य आने का उद्देश्य क्या यह राजकुमारी को भेजने के लिए नहीं है ताकि वह उन 10 गाड़ी कांच के युद्ध हार जाने की भरपाई कर सके? सीधे कहूं तो क्या यह राजकुमारी को बेचना नहीं है? तुम साहसी, तुम हमसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं अधिकारी बोल रहा हूं। हम युद्ध हार गए, एक लड़की को कष्ट झेलने भेज दिया। यह सचमुच शर्मनाक है। सम्राट स्वयं सीमा की रक्षा करता है। राजा देश के लिए मरता है। न जमीन देंगे न शादी करेंगे। यही एक सच्चा देश है जो गर्व होना चाहिए। तुम सम्राट स्वयं सीमा की रक्षा करे, राजा देश के लिए प्राण दे। बहुत अच्छा कहा। अगर मेरे महान चीन के हर व्यक्ति में ऐसा विचार हो तो चिंता कैसी? जहां तक तुम्हारी मांगी हुई रंगीन कांच की बात है, मेरे पास है। हम, कितना बड़ा दावा है। याद रखो, 10 गाड़ी रंगीन कांच की कीमत करोड़ों चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा है। की कीमत हजारों चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा है। तेरी जान भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। यह टुकड़ा इस युग में कांच इतना मूल्यवान है क्या? तो मैं अमीर हो गया। इस छोटी सी चीज के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ज्यादा भी तो नहीं है, लेकिन अगर राजकुमारी के लिए है तो यह सार्थक है। बस, बहुत हो गया। महाराज ने सोचा था कि तुम एक महत्वाकांक्षी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन यह पता चला है कि तुम सिर्फ एक डींगे मारने वाले हो। राष्ट्रीय मामले गंभीर हैं, उनमें तुम बेहूदगी नहीं कर सकते। अरे रुको जरा, मेरे पास सबूत है। अरे, मैं यही हूं। मुझे कांच बनाने की विधि बताओ। कौन कौन बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ, देख लो। इस वस्तु का नाम हाथ है। यह तियांजी बॉक्स है। यह मेरा सहायक है। ऊपर आकाश को जानता है, नीचे भूगोल को समझता है। दुनिया की हर चीज इसमें है। तियांजी बॉक्स, बिल्कुल सही। अरे लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं लियोली ला सकता हूं। सच में, यह मामला, इस पर मजाक बिल्कुल नहीं कर सकते। वह तो स्वाभाविक है। भट्टी में रेत जलाकर कांच बना सकते हैं। यह तो हजारों किताबें पढ़ने जैसा है। सुना तक नहीं। यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। मुझे भी संदेह है। बस एक कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर यह काम नहीं करता है तो फिर क्या होगा? अगर मुआवजे की बात में कोई समस्या आती है और उत्तरी की सेना दक्षिण की ओर बढ़ती है तो हमारे महान हुआ राज्य का विनाश हो जाएगा।
तो मैं उस लड़के को वही काट दूंगा। फिर संसद में व्यक्तिगत रूप से तुमसे माफी मांगूंगा। लिंगडोंग, तुम्हें अवश्य सफल होना चाहिए। अरे बाप रे, हे भगवान! मंत्री को पहले से ही पता था इस दुनिया में रेत से कांच बनाने का कोई तरीका नहीं है। क्या विफल हो गया? नीचे। महाराज, मुझे पहले से ही पता था यह चोर झूठ बोल रहा है। आप अभी भी युवा हैं। इस दुनिया में बिना सोचे बोलना, सच और झूठ की बहुत सी बातें हैं। आप संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे हुआ? क्या बेकार चूल्हा है? राजकुमारी, तुम्हारा चूल्हा बहुत खराब है। तुम लोगों की यह क्या प्रतिक्रिया है? किसने कहा मैं विफल रहा? किसने कहा मैं विफल रहा? तुम चुप रहो। तुम्हें पता है कांच कैसे बनता है? मैं तुमसे कहता हूं, इस कांच को बनाना उच्च तापमान चाहिए। तुम्हारी यह टूटी भट्टी मैंने बहुत देर समायोजित किया, थोड़ा समय बर्बाद हुआ। छोड़ो भी, तुम लोग समझते नहीं। पियान भैया, इसे यहां लाओ। धीरे 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 धीरे। यह बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। यह पत्थर की तरह चिकना और कोमल है। यह सच में कांच है। यह यह असंभव है। केवल रेत से इसे कैसे बनाया जा सकता है? यह बेशकीमती रत्न। महामंत्री जी, यह वास्तव में चूल्हे में पकाई गई है। इस दास ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं पता था तुममें इतनी प्रतिभा है। तुम हर जगह मिलने वाली चीजों से चमत्कार कर सकते हो। बहुत ज्यादा तारीफ है। असल में तो इस चीज को बनाना बहुत आसान है। अभी हैरान हो गए। अगर तुम आधुनिक कांच देखो तो जबड़ा रह जाएगा। कैसा लगा? सुंदर है ना? तुम यह छोटे चोर किसी तरह किसी तरीके से एक कांच का टुकड़ा बना लिया। लेकिन हमारे राज्य को जो चाहिए वह 10 गाड़ियां हैं। यह एक टुकड़ा तो बस एक बूंद है समुद्र में। क्या कर रहे हो राजकुमार सिंह? आप क्या कर रहे हैं? सावधान। अब और मत उठाओ। लेकिन महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। 10 गाड़ियां कांच ले आऊंगा। महाराज, अनुमति के बिना महल में आने वाले इस व्यक्ति को रोकें। पहचान अज्ञात है। हल्के में विश्वास मत करो। प्रधानमंत्री, तुमने मुझे सिखाया है देश के मामले सबसे पहले, बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्या यह सही है? यह तब यह बूढ़ा मंत्री राजकुमार के शुभ समाचार की प्रतीक्षा करेगा। अरे हिलना मत। बस ऐसे ही ठीक है। यह चीज तो बड़ी सुविधाजनक है। अरे यह छोटी चीज फाड़ी नहीं जाती। इसका नाम है चुआंगकोती। कोई कीमत नहीं है। कल मैं तुम्हें एक पूरा डिब्बा भेंट करूंगा। चुआंगकोती। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं बस अपनी आने वाली पत्नी को देख रहा हूं। वैसे भी महाराज ने कह दिया है, समय आने पर पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाएगी कि मैं तुम्हारा राजकुमार बनूंगा। यह राजकुमारी बिल्कुल नहीं चाहती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? राजकुमारी, क्या तुम आदेश नहीं मानोगी? वह बात की बात है। तुम्हारी कार की शीशे की सजावट अभी तक नहीं देखी है। इसकी तुम चिंता मत करो। आखिरकार मैं समय आने पर ले आऊंगा। इसे तुम्हारी सगाई का उपहार समझो। नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब सीधी बात करते हैं। हाँ, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, तभी तो काम बनेगा। उन रंगीन कांचों के लिए बैंक में बस कुछ हजार रुपए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। इस राजकुमारी के महल का सोना चांदी और गहने, बस कुछ उठा लो। आज के जमाने में ये सब कीमती चीजें होंगी। तुम्हें जो चाहिए ले लो। सच? हाँ। अरे हाँ, तुम्हारे कपड़े बड़े अजीब हैं। बाद में बदल लेना। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। लास्ट। अच्छी चीज पकड़ो। बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। लो ले लो, पकड़ लो। ठीक हो गया, अब तुम जा सकते हो। अमीर बन गए, बहुत अमीर बन गए। इतने सारे खजाने वापस ले चलते हैं। जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठंडा हो गया। हाँ हाँ हाँ, हम वजीर हैं ना। मुझे ही निशाना बना रहे हो। हाँ हाँ, जब तक मैं ये सारा खजाना वापस ले जाता हूँ तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लो चल पड़े। राजकुमारी का पति गायब है। आइस जे, इस बूढ़े ने बहुत समय से नहीं देखा है। इतना शुद्ध आइस जे। आप ही इसकी कीमत बताइए। अगर कीमत ठीक रही तो मैं यहीं बेचूंगा। एक ही कंघी 2 लाख की है, तो बाकी चीजें बेच दो। क्या करोड़ों नहीं मिल सकते? लेकिन यह कम लगता है। यह 2 लाख की कीमत। यह बूढ़ा आदमी जितना दे सकता है बस उतना ही दे सकता है। तुमने अभी कितना कहा? 20 लाख। हाँ, मेरे जुबाओगे की 30 साल की स्थापना के बाद से बच्चों और बूढ़ों के साथ कभी धोखा नहीं। अच्छी चीज की कभी कम कीमत नहीं लगाते। रुको 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 रुको, पहले तुम ये देख लो। ये कितने का है? ₹1 करोड़ 80 लाख ट्रांसफर किया जा चुका है। लगभग आधे घंटे में पहुंचूंगा। ये आधा घंटा इतना लंबा क्यों लगता है? आधा घंटा ही तो है। कोई बात नहीं, मुझे पैसे की कमी नहीं है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। समय आने पर मैं जरूर देखूंगा। बहुत धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था। महोदय, जो भी वस्तु बेचते हैं वह उत्तम होती है। सामग्री श्रेष्ठ है। पारंपरिक शिल्पकला। यदि भविष्य में कोई और बहुमूल्य वस्तु हो तो अवश्य जुबाओगे आइए। मुझे भी दिखाओ तो। ठीक है ठीक है। अरे हाँ, मेरे पास एक और चीज है। जरा भी शोर मत मचाना। मुर्गा मुर्गा मुर्गा। बेहतरीन चिकन ब्लड स्टोन। इस चिकन ब्लड स्टोन की क्या कीमत है? इसकी क्वालिटी कैसी है? यह आकार मैंने अपने पूरे जीवन में आज पहली बार देखा है। यह बहुत कीमती है। इस मुर्गी खून पत्थर की कीमत बहुत चौंका देने वाली है। दुर्भाग्य से जुबाओ गेह का नकदी अभी किसी और काम के लिए है। शायद यह खजाना हाथ से निकल जाएगा। श्रीमान लिन, आपको इसे संभाल कर रखना होगा। तो मैं चलता हूँ। चलो चलो चलो। रुकिए श्रीमान लिन, यह वस्तु वाकई अद्भुत है। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं धन जुटाने की? मैं देने को तैयार हूँ। 8 करोड़। सौदा पक्का। बहुत अच्छा श्रीमान लिन। बस आप अभी यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अरे यह तो लिन डोंग है।
ऐसा छोटा सा प्यारा यहां आने लायक भी है? ऐसा छोटा सा प्यारा यहां आने लायक भी है क्या? यह तो बिना कहे ही स्पष्ट है। निश्चित रूप से हर तरह से मेरी गतिविधियों की जानकारी ली, खासतौर पर मुझे देखने आया है। लिंग डोंग, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तुम अब भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? देखा, यह यून लोंग ने मुझे खरीद कर दिया है। 80,000। आज भी यह जुबाओगी में वह मुझे एक प्राचीन जेड खरीद कर देगा, और तुमने मुझे सबसे महंगा तोहफा क्या दिया है? बस 20,000 ही तो है। बाहर बताने में भी शर्म आती है। मैं तुम्हें भेजूंगा 20,000 रुपए का तोहफा। तुम्हें शर्म आती है? इस प्यारे से इंसान से क्या कहना है? मैं बस एक बैग खरीद लूंगा। वह न खाता है न पीता है। साल की तनख्वाह। लिंग डोंग, सच कहता हूं, दरअसल हम एक साल पहले से ही साथ थे। मतलब हम दोनों, जब हम साथ थे, तुम दोनों पहले से ही, तुम एक साथ मिल गए हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें निकाला क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत आंखों में खटकते हो। खुद में कोई योग्यता नहीं है। 50 लाख की दहेज भी नहीं दे सकते। मुझे कैसे पालोगे? मैं जो जीवन चाहती हूं वो कैसे दोगे? इस प्यारे से कुछ कहने की जरूरत नहीं। आंखों में खटकने वाली चीज। अभी, तुरंत अभी यहां से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम कितने प्यारे हो। तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। लिंग दो, इतना बचकाना मत बनो। तुम चाहे मुझसे कितना भी चिपको, कोई फायदा नहीं। तुम्हें देखते ही मेरा दिल बैठ जाता है। मैं तुमसे चिपका हूं। ठीक है, क्या जोड़ी है तुम दोनों की। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। आज तो मैंने सचमुच देख लिया। मैं तुमसे कहता हूं, अब तुम तो मेरे पैरों की जूतियों से भी गए गुजरे हो। तू किसे फटी जूती कह रहा है? जो फटा हुआ है उसी को कह रहा हूं। यूं लोग देख रहे हो ना? यह प्यारा सा बच्चा हिम्मत करता है मुझे गाली देने की। क्या तुम उसकी तरफ से लड़ने आए हो? कोई बात नहीं जान। देखो मेरा कमाल। तो क्या हुआ? अरे नौजवान, तुम कहते हो यह तुम हो। खुद बाहर जाओ, या मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं। मैं तुमसे कहता हूं, इस जुबान गेह में तुम दोनों में से किसी के पास भी मुझे भगाने की औकात नहीं है। तुम सम्मान की पेशकश नहीं बल्कि सजा चाहते हो। मैं तुम्हारी टांग देखना चाहता हूं। क्या वह तुम्हारी जुबान की तरह सख्त है? रुक जाओ। महाराज चियान, आप आ गए। मैं आपको इस लड़के के बारे में बताता हूं। चुप रहो। यह मेरे जुबान गेह का सम्मानित अतिथि है। क्या तुम उसका अपमान करने लायक हो? युवा महाराज चियान, शायद आपको गलतफहमी हुई है। यह गवार तो बस मेरा एक चाटू कुत्ता जो दिन भर ठगी करता फिरता है। वह कैसे हो सकता है? कौन सा माननीय अतिथि? जेन कुत्ते, तुम्हारी औकात ही क्या है? श्रीमान लिंग, यह 80 करोड़ नकद है। कृपया जांच कर लीजिए। क्या? 8 करोड़? अरे यार, छोटी रकम की जरूरत नहीं। तुम काम करो, मुझे भरोसा है। 8 करोड़? यूं लोंग, यह असंभव है। यह निश्चित रूप से उसकी साजिश है। मुझे आकर्षित करने के लिए बनाया गया धोखा। माफ कीजिए, इस बार मैंने आपका ठीक से स्वागत नहीं किया। आपको तकलीफ देना मेरी मजबूरी थी, लेकिन आप इस बारे में चिंता न करें। मैं आपको जरूर दूंगा एक संतोषजनक जवाब। यांग यूनलोंग है ना? अब से मेरा जुबाओ गेट आपके लिए तैयार रहेगा, और तुमसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यहां तक कि तुम्हारी कंपनी भी किसी में भी योग्यता नहीं है जुबाओ गे के साथ सहयोग करने की। मालिक किया, आप सहयोग बंद नहीं कर सकते। अगर सहयोग बंद हुआ तो मेरी कंपनी दिवालिया हो गया। परिवार वाले मुझे मार डालेंगे। उसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने मेरे मेहमान का अपमान किया, यानी मेरा अपमान किया। अब कृपया यहां से चले जाओ। मेरे लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। जब मैं प्राचीन दुनिया का काम निपटा लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगा। समय बदलता रहता है छोटे मित्र। यह यांग यूनलोंग कुछ नहीं है, लेकिन उसके मामा की जो कंपनी बाजार पूंजी अरबों में है, वह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या इस बूढ़े की मदद चाहिए? सैकड़ों अरब वास्तव में कम नहीं है। गिनती करो तो कम से कम मुझे कमाने में कुछ और दिन लगेंगे। लगता है कुछ और दिन लगेंगे। उनकी धुनाई करनी होगी।
वह आखिर है कौन? इतनी सारी चीजें सिर्फ 50,000 में खरीद ली। माई सिम 20 0x40x40 CM, वह बूढ़ा क्या चीज है? मेड इन चाइना ओनियो। एनजीएस माई सिम 20 40x40x40 CM देखने के बाद मेड इन चाइना सिनो, क्या रो पड़ेगा? शीतलन समय समाप्त हो गया है। 3 2 1 जाओ चीन। पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? यह राजकुमारी एक दिन भी बिना विवाह के रहेगी। मेरा मन शांत नहीं होगा। यह क्या है? महारानी, भले ही वह सम्राट बन जाए, तुम्हें भी तो शादी करनी है। आजकल जियांग शाही परिवार में सिर्फ महारानी और राजकुमारी बची हैं। मतलब यह है कि राजकुमारी की शादी के बाद पिता तुम्हें दरबार में नामित कर देंगे। एक बार तुम सम्राट के पति बन गए और संतान पैदा कर ली, तो तुम कह रहे हो यह साम्राज्य वांग का है या फिर जियांग का है? पिताजी आपकी बहुत गहरी समझ है। तो क्या मैं महारानी से? पिताजी अब शायद राजकुमारी का विवाह नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या तुम सचमुच सोचते हो वह प्यारी सी लड़की 10 गाड़ी कांच ला सकती है? राजकुमारी के महल से खबर आई है, वो छोटा चोर तो बहुत पहले भाग चुका है। तो क्या राजकुमारी को भेज दिया जाएगा? कल दरबार की सभा में महारानी को पिताजी के सामने झुककर माफी मांगनी पड़ेगी। पिताजी आप तो बहुत चालाक हैं। हमारे वंश की प्रतिष्ठा बढ़ गई, निश्चित रूप से और भी ऊंचाइयों को छू लेंगे। यह पूरा दिन क्यों बीत गया? राजकुमारी अभी तक दूतावास नहीं पहुंची है। मैं देश लौटकर जश्न मनाने का इंतजार कर रहा हूं, राजकुमारी का खूब सत्कार करने का। क्या राजकुमारी अभी तक नहीं गई? हाँ, राजकुमारी आखिर कर क्या रही है? दूतावास के लोगों को जल्दी उन्हें विदा करना अच्छा नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है। सीमा सेना अब और लड़ने में असमर्थ है। यदि मुआवजा संतोषजनक नहीं है, तो मेरे महान हुआ राष्ट्र में जनता दुख झेलेगी। अरे हे प्रिंस ऐना, मुआवजे के मामले के बारे में हमारे सम्राट के गहन विचार के बाद पहले हुए समझौते के अनुसार फैसला किया है। 10 गाड़ी कांच का मुआवजा देंगे। क्या यह महुआ की गरीब जगह है? तुम लोग 10 गाड़ी कांच दे सकते हो? बूढ़े की जुबान इतनी तेज कैसे है? अब लिंग दोंग भाग गया क्या? मुझे सच में नम्रतापूर्वक माफी मांगनी पड़ेगी। छोटी बहन को शादी के लिए भेज दो। अब क्या किया जाए? राजकुमार चिंता न करें, इस मामले में मैं निश्चित रूप से आपको संतोषजनक समाधान दूंगा। क्योंकि महान हुआ पहले ही हार चुका है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर क्षमा मांगनी चाहिए। अगर मैं नाराज हुआ, तुम सब मर जाओगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यह कैसे होगा? असल में शांत, मैंने राजकुमारी को भेज दिया है। मैंने राजकुमारी को भेज दिया है। राजकुमारी के पति लिंगडोंग ने एक आपातकालीन मुलाकात का अनुरोध किया है। शीघ्र करो, लिंगडोंग को दरबार में पेश होने की अनुमति दो। यह असंभव है। यह छोटा चोर तो भाग गया था। वह मरने के लिए वापस कैसे आ सकता है? महाराज आपके चरणों में नमन। शीघ्र उठिए। दामाद, राजकुमारी ने दामाद कब चुना? राजकुमारी की शादी मेरे साथ तय है, बस शर्तें पूरी करनी थी। अब अचानक एक दामाद आ गया। क्या त्याग हुआ मेरा अपमान कर रहा है? राजकुमार ऐना जल्दी मत करो। दाहुआ, बिल्कुल अपमान नहीं है। राजकुमार का मतलब। महामंत्री महोदय कृपया समझा दीजिए। यह मामला मैं भी कल ही पता चला। यह सब महाराज की इच्छा है। महारानी आपका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी सीमा सेना के पास लोहे के हजारों बिजली के घोड़े हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी सीमा सेना के पास लोहे के कवच वाले सैनिक हैं? क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं? अगर तुम मुझे संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं देते, तो मेरी उत्तरीक्षी सेना बहुत जल्द राजधानी को रौंद देगी।
और शाही नगर को खून से रंग देगी। नहीं राजकुमार, क्रोध न करें। दामाद होने की बात पूरी तरह झूठ है। अरे इस प्यारे बच्चे को ले जाओ यहां से। हमारे दोनों देशों की मित्रता न डगमगाए। बस, क्या मैं यहां नहीं हूं? इस दरबार का माहौल कुछ गड़बड़ लग रहा है। यह मूर्ख कौन है पता नहीं, मुझ पर ही क्यों निशाना साध रहा है? कहीं यह प्रधानमंत्री का आदमी तो नहीं? महाराज, 10 गाड़ी कांच की वस्तुएं एक भी कम नहीं। सब तैयार है। कितना घमंडी है। लियोली का अयस्क दुर्लभ होता है और हर लियोली बर्तन कारीगर के कुशल हाथों से बनता है। सालों लग जाते हैं। यहां तक कि पेंटिंग में भी नहीं देखा होगा। तुम ही, मैं ही। राजकुमार सही कहते हैं। मैं वित्त मंत्रालय देश के वित्त का प्रबंधन करता हूं। महान हुआ राजकोष। ये तो बस 6 ही कांच के बने सामान हैं। गाड़ी भरने के लिए सैकड़ों चाहिए। सच में एक नासमझ बच्चा है। कुछ भी बकवास कर रहा है। तुम वित्त मंत्रालय का उपमंत्री हो, है ना? आखिर तुम हमारे महान हुआ के उपमंत्री हो, फिर भी वह उत्तरी के राजवंश का उपमंत्री है। तू क्या तू? उपमंत्री जियांग, उससे बहस करने की जरूरत नहीं। यह आदमी बहुत चालाक जबान रखता है। मैं पहले ही इसका अनुभव कर चुका हूं। लेकिन यह सिर्फ जुबानी बाजीगरी है, कोई खास महत्व नहीं रखती। प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। यह बहुत दुस्साहस है। यह दरबार का मुख्य कक्ष है। तुम्हारी वाणी में आदर का अभाव है। क्या तुम प्रधानमंत्री महोदय को नजरअंदाज कर रहे हो? तो प्रधानमंत्री जी आपका मतलब है, प्रधानमंत्री जी आपका मतलब है, इस दरबार में तुम लोग जो आदर अवमान देखते हो, समझते हो कि प्रधानमंत्री सबसे आदरणीय है और बाकी सब तुच्छ हैं। साहसी सम्राज्ञी यहां सिंहासन पर बैठी हैं। क्या तुम सम्राज्ञी को अनदेखा कर रहे हो? महोदया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारा यही इरादा है। बस करो। इस दरबार में सभी देश के महत्वपूर्ण मंत्री हैं, राज्य के स्तंभ हैं। तुम्हारा क्या पद है कि इतना उदंड बनते हो? महाराज, मैं अनुरोध करता हूं कि इस अशिष्ट व्यक्ति को दरबार से निकाल दिया जाए। बाहर निकाल दो। मुझे बाहर निकाल दो। 10 गाड़ी कांच तुम दो। हाँ, हास्यास्पद। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास है 10 गाड़ी कांच? तुम दो, तुम दो, तुम दो। क्योंकि सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सामान पेश करो। जी हुजूर। हठपूर्वक विरोध करना, मरते दम तक पश्चाताप नहीं। प्रधानमंत्री सही कहते हैं। मौत सामने है फिर भी मुंह चला रहा है। अभी गलती मान लो तो तुम्हारी पूरी लाश बचा लूंगा। ये दरबारी एक भी अच्छे नहीं हैं। महारानी का भी जीवन कठिन लगता है। उनके अधीन सभी विद्रोही हैं। अरे ये कांच की चीजें मेरे लिए बहुत आसान है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सच लग रहा है। क्या तुम समझते हो मैंने कुछ देखा ही नहीं है? मैं तो देखूंगा इस पर्दे के नीचे क्या है। नहीं महाराज, पर्दा मत उठाइए, फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। उस समय हमारी महान हुआ की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। फिर से युद्ध छेड़ना पड़ सकता है। महाराज कृपया दोबारा सोच लें। तुम लोग अच्छी तरह सोच लो। अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मैं भी निश्चित नहीं हूं। हमारी सीमा पर तैनात सेना क्या धैर्य बनाए रख पाएगी? सैनिक राजधानी आने के लिए बेचैन हैं। देखो दाहुआ की हवा और रीति रिवाज। महाराज, अभी देश की स्थिति गंभीर है। बेवकूफी से काम मत लो। लिंगडोंग, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। इसे छोड़ क्यों दे? मैं यह चीज ले आया हूं। बकवास। अब तक की स्थिति में भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें। इस व्यक्ति को नीचे खींच लो। राष्ट्रीय मामलों में देरी मत करो। तुम लोग जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छी तरह से देखो और सीखो। यह असली कांच है। यह कैसे संभव है? राजकोष में भी ऐसा धन नहीं है। तुम एक अज्ञात दामाद हो, राजकोष से भी अमीर हो। अभी मुझे दामाद क्यों नहीं कहा? अब कहने लगे हो। यह दामाद बहुत खुश है। मैंने नहीं किया।
अरे प्रधानमंत्री, तुम कुछ बोलो। यह कांच बेशक सुंदर है, लेकिन हमारी यह मुआवजा राशि महत्वपूर्ण है मात्रा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शुरू में हमारी चर्चा की शर्तें थीं 10 गाड़ियों की। यह तो बस महल के बाहर और भी बहुत कुछ है, सब अंदर रखने की जगह नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारे पास 10 गाड़ियां हैं। मेरे घर में भी बस एक ही कांच का सामान है, बस एक कांच की चीज है, इसका कोई खास उपयोग भी नहीं। सब कहते हैं कांच की कीमत बहुत होती है, 1 लाख सोने के बराबर। महोदय का मासिक वेतन कितना है? स्वर्ग के देवता का वेतन कितना होता है? काफी घूस ली होगी। तुम बिना सोचे बकवास मत करो, यह कांच का सामान मेरे घर का है, पुश्तैनी है, हमारे पूर्वजों ने घूस ली थी। मैं एक ईमानदार और नेक अधिकारी हूं, भ्रष्टाचार का तो सवाल ही नहीं उठता। महाराज, महल के बाहर कांच के अनगिनत टुकड़े हैं, सभी उत्तम क्वालिटी के हैं, 10 गाड़ियों से कहीं अधिक हैं। सुनो, यह असंभव है। तुम्हारे पास इतना अथाह धन कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों ना मुआवजे का प्रबंध करें, यह मेरा व्यक्तिगत आदेश है। मंत्री जियांग का मतलब है, मैं भी झूठ बोल रहा हूं। महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यह जियांग हुआ, काम बिगाड़ने वाला, काम बिगाड़ने वाला। असली चेहरा देखकर क्या करोगे? किसने सोचा था इस राजकुमार ने सच में 10 गाड़ी कांच मंगवाए? यह हर जाना तय हो गया है महाराज, यह हर जाना तय हो गया है। पर वित्त मंत्रालय के उपमंत्री जियांग हुआ बार बार सवाल उठाते रहे। उसका इरादा बहुत खराब है। मैं सुझाव देता हूं कि उसे पद से हटाकर जांच की जाए, ताकि दूसरे सबक लें। प्रधानमंत्री महोदय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो फिर प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार ही करें। जियांग हुआ को नीचे ले जाओ, इसे निरीक्षक द्वारा पूरी तरह से जांचा जाए। महाराज, मैं निर्दोष हूं, मैं वित्त मंत्रालय का उपसचिव हूं। महामंत्री महोदय, महामंत्री महोदय, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। राजकुमार, मुझे क्षमा करें, क्या यह मुआवजा संतोषजनक है? मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये राजकुमार अय्या हैं, महल के बाहर 10 गाड़ियों से कहीं अधिक है। क्या असंतुष्टि है? मुआवजा देना गलत नहीं है, लेकिन हमारे उत्तरीक्षी और महान चीन के संबंध, यदि केवल मुआवजे की बात हो, तो फिर हम बाजार के सौदागरों से कैसे अलग हैं? अरे बाप रे, जब पैसे नहीं होते तो पैसे की बात होती है, अमीर होकर भी कहते हो कि पैसे के लिए नहीं है। कितनी बेशर्मी है। तो फिर राजकुमार ऐना को नहीं जानते? क्या विचार है आपका? राज परिवारों के बीच विवाह की बात हमारे उत्तरी के राज्य में सभी जानते हैं। अगर मैं खाली हाथ लौटा, मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी? महाराज चाहते हैं कि महारानी पूरे देश में घोषणा करें कि हुआ लोग मेरे सामने झुकें। जो भी हुआ व्यक्ति मुझे देखे, उसे साष्टांग दंडवत करना होगा और मेरे उपाधि का जाप करना होगा। महाराज, यह शर्त किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। यह तो हमारे हुआ लोगों को नीचा दर्जा, हाँ बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में मंजूर नहीं। जी हाँ महाराज, महाराज किसी भी हालत में मंजूर नहीं करना चाहिए। यह बात मैं किसी भी सूरत में मंजूर नहीं कर सकता। राजकुमार महाराज, यह राजविवाह का प्रस्ताव, दरअसल इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, मैंने पहले ही मुआवजा राशि निकाल दी है, अब राजकुमारी का विवाह भी करना है। सारी चीजें दे दी हैं, राजकुमारी भी भेंट करनी है। यह तो देशद्रोह है। दोनों देशों के मामलों में धृष्टता, लाखों प्रजा प्रभावित होती है। अगर फिर से युद्ध छिड़ गया तो जनता तबाह हो जाएगी। क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हो? मुआवजे का मामला तय हो चुका है, तो राजकुमारी की शादी की बात अब जरूरी नहीं। अगर ऐसा है तो मैं बेईकी का तियानरू यूंगफेंग और जनरल चेंगरुई दूतावास के साथ आया है, तो इस राजधानी में प्रश्न पूछने का मंच सजा दिया। यह सम्मान मैं स्वयं वापस लूंगा। यह कौन सा महान विद्वान यूनफेंग? वही जो 6 राज्यों में घूमता है, जिसने 100 विद्यालयों को हराया और कभी नहीं हारा। यूनफेंग, सेनापति चेंगरुई, वह उत्तरी की राज्य का सबसे बहादुर योद्धा है। एक बार सीमा पर अकेला और घोड़े पर सवार उसने 100 कवचधारी सैनिकों को हराया, यहां तक कि उसके शरीर पर एक बूंद खून भी नहीं लगा। अगर ऐसा है और राजधानी में वह प्रश्न मंच स्थापित करे तो वह बिल्कुल अजय होगा। राजकुमार, अब आप इस स्थिति से संतुष्ट हैं? प्रधानमंत्री, तो फिर से मुझे दोष दे रहे हो, है ना? उत्तरी क्षी राज्य पहले से ही शक्तिशाली था। प्रश्न मंच के सामने आते ही हमारे महान चीन का राष्ट्रीय गौरव नष्ट हो गया, जनता का मनोबल टूट गया है। उस समय उत्तरी की सेना लाभ लेकर दक्षिण की ओर बढ़ेगी। हमारे महान देश के लिए विनाश का खतरा है। कितना बड़ा आरोप है! यह तो अत्याचार है। हमारा महान देश, जिसमें असंख्य प्रतिभाशाली विद्वान और वीर योद्धा हैं, क्या हम इन 2 व्यक्तियों को देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने देंगे? महाराज, सैन्य और नागरिक मामले, इन दोनों का कोई सानी नहीं है।
यह मामला हमारे महान हुआ साम्राज्य की नींव से जुड़ा है। इस संकट को सुलझाने के लिए प्रश्न मंच पर कौन चढ़ सकता है? 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम, उपाधि और जागीर। इतने बड़े देश में एक भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। क्या यह वेन दाओ ताई है? ये बूढ़े मूर्ख सिर्फ पुराने शब्दों का ढोंग करते हैं। अहम वक्त पर मरने का नाटक करते हैं। इन हजारों साल पुराने प्राचीन लोगों को आधुनिक युग दिखाना चाहिए। 9 साल के अनिवार्य शिक्षा के मूल्य को। महाराज, मैं वेन दाओ ताई जाकर युनफेंग से मुकाबला करने का अनुरोध करता हूं। बहन की नजरों में आने वाला व्यक्ति सचमुच अलग है। जिम्मेदारी लेने वाला देखकर मैं बहुत खुश हूं। इस नौजवान को साहित्य के महान विद्वान से मुकाबले के लिए भेजना, क्या यह मजाक नहीं है? महाराज, दामाद शाही परिवार की ओर से साहित्य मंच पर लड़ेंगे। अगर हार गए तो यह सिर्फ मेरे दाहुआ का मुंह नहीं है जो कलंकित हो रहा है, बल्कि शाही परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। मंत्री जी सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के मामले केवल एक दामाद के भरोसे छोड़ देना, यह कैसे उचित हो सकता है? अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? तुम करोगे? तुम करो। क्या तुम करोगे? कोई नहीं तो तुम ही करो। प्रधानमंत्री, तुम करो। हर कोई लड़ने से पहले ही डर गया, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं करता। मैं आगे आया तो मुझ पर संदेह करते हो। सच में कायर हो तुम। इस दरबार में तुम गाली कैसे दे सकते हो? मैंने तुम्हें डांटा तो क्या हुआ? बकवास बंद करो। जो कर सकता है वह खुद आगे आए। अच्छा, फिर मालिन चलाएगा, दावताई से पूछेगा, हमारे महान चीन का गौरव बढ़ाएगा। सचमुच मेरा खून खौल रहा है। बस एक छोटा सा प्यारा सा प्राणी मंत्री की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, गुस्सा शांत करें। हमारे वांग परिवार को चुनौती देने की हिम्मत। मैं अभी लोगों को भेजकर उसे मरवा देता हूं। प्यारी बच्ची, अभी पूरे दाहुआ में, देश भर में सबको पता है, राजदुल्हा दाहुआ की तरफ से यूनफेंग से मुकाबला करने जा रहा है। अब तुम उसे मारने जा रहे हो। पिताजी, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, वह बस बरसात का मेंढक है। ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और फिर वह आधा संत यूनफेंग। उससे निपटना इतना आसान नहीं है। यहां तक कि मैं भी जब उसे देखता हूं तो उसे श्रीमान कहकर बुलाता हूं। वाह, तुम तो बहुत चालाक हो। जब वह वेन दाव टेबल पर चढ़ेगा तो जरूर बुरी तरह हारेगा। उस समय उस पर आरोप लगेगा, हम उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम तो बहुत शानदार हो। सुना है तुमने दरबार में सभी मंत्रियों को बहस में हरा दिया। वे सभी सैन्य और नागरिक अधिकारी तुम्हारे सामने मौन हो गया। खासकर प्रधानमंत्री महोदय, वह तुमसे बहस करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। अरे तुम तो संयम बरतो। इसमें घमंड करने जैसी क्या बात है? यह तो गर्व की बात है। प्रधानमंत्री का सारे दरबार पर अधिकार है। यहां तक कि दीदी को भी उसकी बात माननी पड़ती है। तुमने दीदी की मदद की है, इससे दीदी का गुस्सा बहुत शांत हुआ है। वह सिर्फ एक प्रधानमंत्री है। क्या वह इतना शक्तिशाली है? शायद तुम्हें पता नहीं है, प्रधानमंत्री 2 राजाओं के समय से सेवा कर रहे हैं, लेकिन दीदी का राज्याभिषेक हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। फिर महारानी, दरबार में बोलने का अधिकार प्रधानमंत्री से कहीं कम है। महाराज आ गए हैं। दीदी, महाराज, बहन तुम पहले विश्राम करो। मुझे मां से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। बहन तुम पहले थोड़ा रुको। मुझे अपने दामाद से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? बिल्कुल। और साफ साफ कहूं तो मैं इन सभी दरबारी अधिकारियों से ज्यादा भरोसेमंद हूं। तुम्हें यह जानना चाहिए। मेरे पक्ष में खड़े हो जाओ, लेकिन इसका मतलब है दाहुआ के सारे अमीरों से दुश्मनी मोल लेना। तो महाराज क्या सुनना चाहेंगे, सच्चाई या झूठ? बेशक सच्चाई। अच्छा तो मैं सच कहूंगा। मैं एक साधारण इंसान हूं, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। बस पैसा कमाना पसंद है। दुनिया की सारी सुंदरियां देख लूं, संसार की हर सुंदरी निहार लूं, दुनिया की भव्यता का अनुभव कर लूं। हर दिन देश जनता की बातें सुनता हूं। तुम तो सीधे साधे हो, लेकिन यह तुम हो। चुपके से महल में घुसने का यही कारण है।
अब जाकर हिसाब क्यों चुकता कर रहे हो? लेकिन समय यात्रा का शीतलन का खत्म हो चुका है। सबसे बुरा हुआ तो भाग जाऊंगा और लौटकर नहीं आऊंगा। एक बार जोखिम उठाते हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल बन जाएगी। महाराज, मैंने कहा था, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, पैसे और सुंदरियों का शौकीन। यह सिर्फ राजकुमारी के लिए नहीं है, बल्कि महाराज आपके लिए भी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? महाराज, ये सारे दरबारी जो आपका मांस नहीं खाना चाहते, जो आपका खून नहीं पीना चाहते, वे आपको सिंहासन पर बिठाते हैं, एक प्यारे शुभंकर की तरह, या यहां तक कि एक कठपुतली की तरह, जबकि वे सारी शक्ति संभालते हैं। लेकिन मैं अलग हूं। मैं तो बस प्रशंसा कर रहा हूं महाराज की सुंदरता की। तुम इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हो? तो भी राजकुमारी के पति हैं। महाराज, दरअसल मैं जब से आपको पहली बार देखा, तभी आपका हो गया। देश को मोहित कर देने वाली अद्भुत सुंदरता, इसके आकर्षण से बाहर निकलना असंभव है। और पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें सत्ता वापस दिला सकता हूं, तुम्हें बना सकता हूं एक वास्तविक सम्राट, न कि केवल नाम का कठपुतली। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? बेशक मेरी क्षमता तुम साफ देख सकते हो। उन 10 गाड़ियों में भरे कांच को ही ले लो। महान हुआ राज्य के लिए वे कई सालों के करों के बराबर हैं, लेकिन मेरे लिए तो यह तो बस एक बूंद है समंदर की। अगर तुम सच में मेरी सत्ता वापस दिला सको, तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। सच में मैं सम्राट हूं, मेरा वचन ही शासन है। लेकिन यह सब कुछ इस शर्त पर है कि तुम अपना वादा पूरा करो। कल वो दांव ताई की लड़ाई, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये कुछ विद्वान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन दुनिया को विश्वास नहीं है। तुम्हें खुद ही साबित करना होगा। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, मंत्री को अभी भी राजकीय कार्य निपटाने हैं, तुम तैयारी कर लो, कोई ढिलाई नहीं। महाराज निश्चिंत रहें, मेरे लिए तो यह छोटा सा वांदाव किला तो बस हाथ उठाते ही टूट जाएगा। ठीक है, चेंगरुई चेंगरुई चेंगरुई। अब कौन मुझसे लड़ सकता है? वाह, जनरल चेंगरुई सच में अद्भुत हैं, बहुत अच्छा मारा। जनरल आप प्रतापी हैं, 10 महान योद्धाओं को लगातार हराया। ये तो जैसे देवताओं का जनरल हैं। हाँ 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 हाँ, यह दाहुआ भी बस इतना ही है, कोई लड़ने वाला भी नहीं है, बस एक गुड़िया घर है। दाहुआ गोल्डन गार्ड्स वैन लोंग, मैं आपसे मुकाबला करने आया हूं। जनरल चेंगरुई आप प्रबल हैं। क्या यह चेंगरुई इतना शक्तिशाली है? यह नहीं हो सकता। क्या हम इस अयाना को हमारे महान देश का अपमान करने देंगे? चेंगरुई, सीमा के युद्ध क्षेत्र में ने हमारे 10,000 सैनिक मार डाले, लेकिन तुम्हारी चुनौती है साहित्यिक मंच। साहित्य और युद्ध कला दोनों, बस एक दाव जीतना है, तो मेरा दाहुआ देश की प्रतिष्ठा नहीं खोएगा। एक डर तो यही है कि सब मेहनत बेकार चली जाए। चेंगरुई 6 देशों का शीर्ष जनरल है, उसके हथियार तो खास धातु से बने हैं, यहां तक कि उसकी मूठ भी ये सब 1000 बार तपाए गए लोहे से बने हैं। वजन है 100 किलो। मार्शल आर्ट का रास्ता शिखर पर पहुंच गया है, मार्शल आर्ट का मार्ग पहले ही चरम पर पहुंच चुका है। रुको, तुमने अभी कहा, तुमने कहा उसके हाथ की तलवार, यहां तक कि मूठ भी लोहे की बनी है। हाँ, कहा जाता है यह बड़ा आदमी बहुत क्रूर है। केवल लोहे की मूठ वाली तलवार धन ही उसे महसूस करा सकता है, हर बार मांस तक पहुंचे मारने की रोमांचक अनुभूति। अगर ऐसा है तो यह मार्शल आर्ट मंच मैं भी चढ़ सकता हूं, तो यह मुकाबला मंच मैं भी चढ़ सकता हूं। बस तुम ही मंच पर चढ़ो। राजकुमारी के दूल्हे की यह नाजुक सूरत देखो। चेंगरुई को चुनौती देना चाहते हो, मजाक मत करो, सीधे मौत को बुलावा है यह मुकाबला मंच। अब तक 11 लोग चढ़ चुके हैं, 8 लोग मारे गए। राजकुमारी का पति, वे तुम्हें जीवित ही फाड़ देंगे। ऐसे समय में बिना सोचे समझे बातें न करो। मेरी मार्शल आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका सामना करने के लिए इस तथाकथित सेनापति से वह तो बहुत ज्यादा है। एक अहंकारी महाराज, चूंकि दामाद ऊपर जाकर कोशिश करना चाहते हैं,
हमारे महान चीन का गौरव बढ़ाए, तो हम घोड़े की इच्छा पूरी करते हैं। इस वफादारी को तुम नहीं कर सकते। महाराज चिंता न करें, इस युद्ध में मेरी जीत पक्की है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यह दामाद सच में चला गया। यह तो बस 2 बार हुआ और चेन रुई ने उसे मार डाला। दो चेन रुई की एक तलवार भी झेल पाना बड़ी बात है। मैं समझा था कोई प्रतिद्वंद्वी है, पर यह तो एक बेवकूफ निकला। खैर, खुद मौत को दावत दे रहा है। खैर, खुद ही मरने आया है। इससे हमारी मेहनत भी बच गई। यह कैसे हुआ? क्या लिंगडोंग पागल हो गया है? कल रात तुमने मुझसे वादा किया था, आज ही तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। तुम्हें जरूर जीवित वापस आना होगा। और कौन है? मेरा सामना करने की हिम्मत किसमें है? खत्म हो गया। चेन रुई सच में अद्वितीय योद्धा है। यहां तक कि अग्रिम सेना का जनरल भी हार गया। कितना दुखद और दयनीय है। हमारे महान देश में कोई नहीं है जो चेन रुई का मुकाबला कर सके। मैं आता हूं। मैंने नहीं सोचा था कि इस समय कोई आगे आ सकता है। सचमुच हमारे महान देश में अभी भी जोश है। वीर जीते रहो। वीर जीते रहो। हाँ 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 हाँ। यह मंच पर चढ़ो। खड़े भी नहीं रह सकते। फिर भी मुझ सेनापति से लड़ना चाहते हो। क्या महान हुआ में कोई लड़ने वाला नहीं बचा? यह वीर, तुम बेहतर होगा कि वापस चले जाओ। तुम्हारी इस हालत में ऊपर आओगे तो मौत को बुलाओगे। तुम्हारी यह नाजुक त्वचा, तुम एक विद्वान होना। यह एक मार्शल आर्ट मंच है। तुम यहां शोर मत करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी ठीक से वार्म अप भी नहीं कर पाया था। हाथ थोड़े ढीले हैं। अपना नाम बताओ। मैं चेन रुई बिना नाम वालों को नहीं मारता। हे। मैं महान हुआ राष्ट्र का दामाद लिंगडोंग हूं। अहंकारी नौजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल चेन रुई को चुनौती देने की? महाराज, यह तो अच्छी बात है। उसकी यह मामूली सी कला जनरल चेन रुई का मुकाबला कहां कर पाएगी? सही कहा, यह तो खुद मौत को बुलावा दे रहा है। चेन रुई को कह दो, मैं चाहता हूं कि वह मुकाबले से मुर्दा उतारा जाए। जी। यह बात तुमने सुनी भी नहीं। कल राजकुमार ने निकाला 10 गाड़ी कांच का मुआवजा विवाह समझौता रद्द करने के लिए। इससे ही राजकुमार ऐना शर्म से गुस्से में आ गया और मुकाबला मैदान सजा दिया। 10 गाड़ी कांच। हे भगवान, यह कितना पैसा है? यह कांच सोने के दाम पर है। लेकिन यह दामाद तो जिम्मेदार है। वह मार्शल आर्ट्स स्टेज की चुनौती देने आया है। दुर्भाग्य से उसे देखकर लगता है वह चेन रुई का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे दामाद, तुम सही समय पर आए। मैं अभी तक संतुष्टि से नहीं मार पाया। दावा के राजकुमार को मेरी तलवार पर चढ़ा दो। हाँ हाँ हाँ। इस यात्रा को व्यर्थ नहीं कह सकते। चुप रहो। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तय नहीं है। शायद तुम मेरे हाथों मर जाओ इस लकड़ी की छड़ी से। मैं योद्धा हूं जो रणभूमि में विजय रहा है। अब तक किसी ने भी जलती लकड़ी से मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। वह दुश्मन से जलती लकड़ी से कैसे लड़ सकता है? रॉयल गार्ड कहाँ है? जल्दी से उसे तलवार पहुंचाओ। अरे, यह दामाद चूंकि चूल्हे की लकड़ी से हथियार बनाता है तो जरूर उसके पास पूरी योजना है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हथियारों में इतना बड़ा अंतर है। यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? चिंता मत करो, इस दामाद के पास कोई खास कला होगी। देखो तो, यह छोटा चोर जीवन मृत्यु की लड़ाई, चूल्हे की लकड़ी से अस्त्र बनाम रहस्यमय फौलादी तलवार। देखता हूं तू कैसे मरता है। आज मैं यही हूं, सबकी निगाहों के सामने। तेरा यह घमंडी सिर कलम करूंगा। देखने दो महान हुआ को उत्तरी की शक्ति। क्या डर गए? डर गए हो तो जल्दी से मुझे दे दो। राजकुमार ऐना, 3 जोरदार सिर झुकाओ और फिर चुपचाप मंच से लुढ़क जाओ। तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। किसने कहा मैं डर गया हूं? मेरी शक्ति बहुत अधिक है। मुझे डर है तुम मेरी एक भी चाल नहीं झेल पाओगे। यह तो बिल्कुल गलत है। मैं उत्तरी क्षेत्र का एक महान सेनापति हूं, तुम्हारी एक चाल भी नहीं झेल सकता। तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम्हारी चाल डगमगाती हुई है। इतनी सी कला के साथ मेरी उत्तरी की सेना में रखो, एक रसोइये से भी बदतर है। मैं जो अभ्यास करता हूं वह कोई कला नहीं है।
मैं वज्र के मार्ग का अभ्यास करता हूं। अरे छोड़ो, तुम समझ ही नहीं पाओगे। अगर तुम मेरी एक चाल सह सकते हो तो मैं हार मान लूंगा। बड़ी बड़ी बातें करना। यह दुनिया अभी तक कोई भी तरीका नहीं है जिसे मैं चेन रुई नहीं संभाल सकता। क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें इतना हरा दूंगा कि तुम मन से मान जाओ। तो मैं आ रहा हूं। ऊपर देखो। हाँ हाँ हाँ, बस इतना ही। यह भी कुछ खास नहीं है। अरे वाह, यह तो जादुई लोहे की तलवार है। थोड़ा और पढ़ाई करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि लोहा बिजली का संवाहक है? हाँ हाँ हाँ, अरे यार। वज्र की शक्ति। यह कैसे संभव है? वज्र की शक्ति। यह दामाद जीत गया। उसने सिर्फ एक ही प्रहार किया। हे भगवान, सेनापति चेनरुई। यहां तक कि दामाद के एक प्रहार को भी नहीं रोक सका। दामाद जीत गया, दामाद जीत गया। शाबाशी तुम्हारी ही है। जनरल, आपको क्या हुआ जनरल? दुस्साहस कैसा मेरे उत्तरीक्षी जनरल को चोट पहुंचाने का? अगर जनरल के साथ कुछ हुआ तो उत्तरीक्षी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखो ये क्या बोल रहे हो? ये मुकाबला तो तुम उत्तरीक्षी ने लगाया है। लगाया है तो लड़ाई के लिए ही ना। कैसे सिर्फ तुम उत्तरी की लोग चोट पहुंचा सकते हो? क्या हमें जवाबी कार्रवाई की इजाजत नहीं? बिल्कुल सही बात है। मल्लयुद्ध मैदान में जीवन मृत्यु भाग्य की बात है। पहले तुमने चोट पहुंचाई थी हमारे महान हुआ के इतने योद्धाओं को। तुम उत्तरी के लोग, क्या तुम हार नहीं सकते? अगर लड़ नहीं सकते तो मुकाबला मंच क्यों बनाया? शर्मनाक है, अभी भी मुकाबला मंच की बात करते हो। हार गए तो बहाने बनाने लगे। यह तो पूरी हंसी का विषय बन गया। तुम तुम लोग। मेरी गलती है, मेरी गलती। मैंने सोचा भी नहीं था यह उत्तरीक्षी का सेनापति इतना कमजोर। लगा था मुझे मजबूर कर पाओगे दूसरा प्रहार दिखाने के लिए, लेकिन नतीजा पहले ही प्रहार में गिर गया। पहले प्रहार में ही ढेर हो गया। हाँ 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 हाँ। ओह, जनरल को ले जाकर इलाज कराओ। लिंगडोंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम सिर्फ भाग्यशाली हो। ऐसे में जनरल चेन का पुराना घाव फिर से उभर आया, इसीलिए तुम्हें मौका मिल गया। पुराना घाव फिर से उभर आया तो चेन रुई इसी वजह से गिरा। पुराने घाव की वजह से कोई आश्चर्य नहीं कि अभी फुमाए ने बस इतना हल्का सा एक प्रहार चेन रुई को गिरा दिया। मैं कह रहा था ना, आखिर वह 6 देशों का प्रथम योद्धा है। इतनी जल्दी कैसे हार सकता है? तुम सचमुच सफेद को काला करने में माहिर हो। हार तो हार है। तुम्हारे मुंह से ऐसा कहना मतलब मैंने उसे सिर्फ किस्मत से हराया। बिल्कुल सही। जनरल चेन कितने बहादुर हैं। और ये कोई नामालूम सिपाही। मैंने अपनी ताकत से उसे हराया और तुम कहते हो कि मैंने किस्मत से जीता। ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं आज यही खड़ा रहूंगा। आओ। तुम्हारे उत्तरीक्षी में अभी भी कितने लोग ऊपर आने वाले हैं? एक आया तो एक को मारूंगा, दो आए तो जोड़ी को मारूंगा। अरे वाह दामाद साहब, कितने शानदार हैं आप। यही तो है असली महान चीनी वीर पुरुष। ऐसा ही रुतबा होना चाहिए। तुम्हारे उत्तरीक्षी दूतावास के लोग कहाँ हैं? आओ ना, ऊपर आओ। हाँ, सच कहा। आओ। सेनापति भी हार गए, हम क्या कर पाएंगे? मैं उत्तरीक्षी का शाही अंगरक्षक सोंगरेन हूं। आपसे सलाह लेने आया हूं। हे भगवान, फिर से एक ही बार में। पहले से भी तेज था। यह फिर क्या हुआ? सिर्फ गर्जना की आवाज सुनाई दी और वह आदमी गिर पड़ा। क्या यह वही है? दामाद द्वारा कहा गया वज्र विद्या। यह असंभव है। चेन रुई हार कैसे सकता है? महान चीन के लोग नहीं हारते, वे सब मुर्गे और कुत्ते जैसे हैं। यह कैसा जादू है? मेरी चिंता मत करो। तुमने कौन सा तरीका अपनाया? कुल मिलाकर उत्तरीकी के सैनिकों एक भी लड़ने वाला नहीं है। तुम ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो चेन रुई है। मैं उत्तरी क्यों साम्राज्य का सेनापति हूं। हार कैसे सकता हूं? जल्दी नीचे उतरो। अब बस मैं हट रहा हूं, मुझे अभी और काम पर जाना है। राजकुमार वीर हैं। जाने से पहले याद रखना, इस मंच को तोड़ दो। हर कोई मंच नहीं लगा सकता।
महाराज, मैंने आपका कार्य पूरा किया। बहुत अच्छे लिंगडोंग। मैं समझता था कि तुम्हारी लेखन कला अच्छी है, लेकिन यह नहीं जानता था कि युद्ध कला में तुम इतनी श्रेष्ठ हो। अरे नहीं नहीं, यह तो बस थोड़ी सी कला है, कुछ खास नहीं। विनम्र मत बनो। वह तो 6 देशों का प्रथम युद्ध देवता है। यह कोई मामूली कला नहीं है। हरा सकता है, बस कुछ गलत तरीके हैं। मंत्री खुद नहीं आता। मैं जीत गया। अब कहते हो मैं गलत हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? धृष्ट मत बनो। तुम क्या? मंत्री महोदय, क्यों न तुम भी अनुभव करो मेरी वज्र विद्या की शक्ति। जब तक मंच नहीं हटा, चलो ऊपर चलकर मुकाबला करें। अशिष्ट मार्शल, मैं तुमसे बहस करने को तुच्छ समझता हूं। लिंग डोंग ने चेन रुई को भारी हराया। यह वास्तव में शानदार है। मेरे महान देश की प्रतिष्ठा का यह शुभ अवसर है। अब इस कार्य का पुरस्कार देना चाहिए। योग्यता के अनुसार पुरस्कार मिलेगा। महाराज का आभार। यह पुरस्कार पता नहीं इनाम में क्या मिलेगा। अगर सम्राज्ञी स्वयं। ठीक है, चलो चले वेन दाव टेबल की ओर। यह वेन दाव टेबल कैसा है? इतना शांत क्यों है? क्या कोई चुनौती नहीं देता? तुम चुप क्यों हो? राजकुमार, आप नहीं जानते, यह वेन दाव का मार्ग वो दाव से अलग है। युद्ध में अभी भी कमजोरियां ढूंढी जा सकती हैं, और यह आधे संत यून फेंग को छोड़ देता है। उनकी तियानशिया रचना पहले से मौजूद है। कविता और क्लासिक्स दोनों में उनकी अमर कृतियां हैं। यह कहा जाता है कि वे सभी विद्वानों के शिक्षक हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। मतलब उनकी प्रसिद्धि बहुत है। हैसियत ऊंची है तो तुम सब डर गए। मंत्री महोदय, मुझे याद आया। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं। ऐसे मौके पर आपको आगे नहीं आना चाहिए। युनफेंग महाराज की विद्वता। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्हें अपनी सीमा का ज्ञान नहीं। क्या आप डर गए हो? मुझे आगे करके अपनी ढाल बना रहे हो? अरे किसने कहा मैं डरता हूं? यह बादलों की चोटी कुछ भी नहीं है। एक हाथ के इशारे से तोड़ सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। लिंग दो, क्या तुम्हें वास्तव में यकीन है? असल में मार्शल आर्ट मंच टूट चुका है, यही काफी है। भले ही साहित्य मंच हार जाए, पहले जैसी गंभीर भी नहीं है। महाराज, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ने वाले रुक जाओ। मैं लिंग डोंग चुनौती देता हूं। साहित्य मंच की चुनौती देने वाला। एक अमर कविता की आवश्यकता है। तभी तुम्हें मेरे गुरुजी के साथ मंच साझा करने का अधिकार है। क्या चुनौती देने के लिए भी शर्तें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अर्धसंत की ओर से और 4 अमर कविताएं भी छोड़ी हैं। एक अमर ग्रंथ। अगर अमर स्तर का साहित्य नहीं रचा है, तो योग्यता कैसे हो सकती है? हमारे गुरुजी को चुनौती देने का साहस। कोई आश्चर्य नहीं कि वेन दावताई यहां अंदर कोई भी नहीं है। तो इसमें एक सीमा रेखा है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, शाश्वत कविता किसे कहते हैं? तुम्हें शाश्वत का अर्थ भी नहीं पता, और हमारे गुरुजी को चुनौती देने आ गए। एक क्लासिक कृति निश्चित रूप से सदियों तक चलने वाली होती है। मौखिक रूप से प्रसारित लेख या कविताएं। क्या यह इतना आसान है? यह अनजान व्यक्ति कहां से आया है, बिना शर्म के डींगे मारता है, जो एक कालजयी कृति लिख सकता है? 6 राज्यों में से कौन सा ऐसा नहीं है जो प्रसिद्ध न हो? साहित्य जगत के महान लोग। लिंगडोंग कौन सी चीज है? कभी सुना भी नहीं। किसने तुम्हें बताया कि प्रसिद्धि ही संस्कृति की निशानी है? पहाड़ की ऊंचाई मायने नहीं रखती। देवता हो तो पवित्र, पानी गहरा नहीं होता। ड्रैगन हो तो चमत्कारिक। महान साधक शहर में छिपे रहते हैं। वास्तव में सक्षम व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। पहाड़ ऊंचा नहीं होता। देवता हो तो पवित्र। अच्छी कविता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का अपमान करने की? क्या मतलब है यह छिपे रहने वाले महान विचार? सच्चे गुणी लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे गुरु सिर्फ दिखावे और प्रसिद्धि के भूखे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा ही समझना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुजी। ये 2 वाक्य
हालांकि पूरे शब्द नहीं हैं, लेकिन अमर कहलाने के लिए काफी हैं। तुम मुझे चुनौती देने के योग्य हो। देखो असली महानता कैसी होती है। तुम्हारे स्वामी ने आदेश दे दिया है तो ये चौकीदार कुत्ता पीछे हट जा। हटो 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 हटो। प्यारी सी जान, ये साहित्य मंच कैसे खेला जाता है? मंच नहीं, राजकुमार अयन के निमंत्रण पर यहां यह साहित्य मंच स्थापित किया गया है। महान चीनी विद्वानों को चुनौती दो। अगर तुम इस बूढ़े को हटाना चाहते हो तो बस इस वृद्ध से बेहतर प्रदर्शन करो। 3 अमर कविताएं लिखकर और एक धार्मिक ग्रंथ भी बनाकर। यह नहीं हो सकता। 3 अमर कविताएं रचनी हैं और एक धार्मिक ग्रंथ भी। आज के 6 देशों में देखो, यून फेंग के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक शेष साहित्यकार 10 अमर कृतियां लिख दे तो उसकी यशोगाथा सदियों तक गूंजेगी। जीवन भर की प्रतिष्ठा, लगातार 3 रचनाएं और यून फेंग से भी श्रेष्ठ। यह असंभव है। यह तो बेईमानी से जीतना हुआ। आखिर ये सब पुरानी उपलब्धियां हैं, मगर यह मुकाबला तो अभी का है। अगर किसी को लगता है कि मैंने बेईमानी से जीत हासिल की है तो वह पुराने लेखों से तुलना कर सकता है। यह बूढ़ा इतना बेईमान कैसे हो सकता है? सीधे मंच पर प्रश्न दे रहे हैं, यह तो ठीक है, लेकिन अब इस तरह की तुलना, क्या यह उनके दशकों के योगदान को लेकर दूसरों से तुलना करना नहीं है? महाराज, आखिरकार आप समझ गए इस बूढ़े सेवक की अच्छी मंशा। मैं मंच पर नहीं चढ़ूंगा, यही तो मैंने सोचा था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। दोदाई दारू इतना नीच है, पुरानी उपलब्धियों के बल पर दूसरों को दबा रहा है। यून फेंग, साहित्य में यह जीवन भर की साधना है। लाम राजकुमार का दामाद है, ये गुमनाम लोग क्या मुकाबला करेंगे? मैं देखता हूं। मां जेविंग दाओताई हारने वाले हैं। एली लिंगडो, देखते हैं इस बार तुम कैसे जीतते हो। बूढ़े आदमी, क्या यह सचमुच इतना आसान है? अरे यह सरल है। इस बूढ़े की 3 कविताएं 6 देशों में गाई जाती हैं, हर कोई जानता है। दुनिया का अध्याय और तो और हर देश की परीक्षा की सूची में शामिल है। तो ये नामुराद इतना शेखी मारता है।